हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हमने इस वीडियो में कैलेंडर पार्ट 2 को कवर करा है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था। किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर का एक अलग वेटेज होता है, यानी करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक करंट अफेयर का मैगजीन लॉन्च किया है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके निकटतम बुक स्टोर पे यह जल्द ही उपलब्ध हो सके। यदि हम इस बुक की बात करें करंट अफेयर का, तो इसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को रखा है जिससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आप इसे जरूर पढ़ें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः दो बिंदु पर बात करेंगे। पहला कि कोई भी लीप वर्ष पहचानने के लिए जब ये शताब्दी वर्ष हो तो हम 400 से क्यों भाग देते हैं, इसको सीखेंगे। साथ ही एक और चीज़ सीखेंगे कि कभी भी कोई जब बेस ईयर दिया हो और वहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला जो पॉइंट है उसे डिस्कस कर रहे हैं कि लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट में 400 से भाग क्यों दे रहे हैं। तो आप देखो, सबसे पहले एक चीज़ जान लेंगे हम लोग कि एक वर्ष में जो हम लोग समझते हैं कि 365 दिन होता है, पर ऐसा नहीं है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड होता है। इसे हम यदि दूसरे अर्थ में समझे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन की दृष्टि से इसे 365 दिन ले लेते हैं और 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड को लगभग हम 6 घंटा मानते हैं। और ये 6 घंटा 4 वर्ष में 24 घंटे के बराबर हो जाता है। और ये 24 घंटा एक दिन जो कि 29 फरवरी के रूप में हमारे कैलेंडर में ऐड हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी का जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उससे पहले के जूलियस सीजर के कैलेंडर से। यानी कि जूलियस सीजर के कैलेंडर में यही कॉन्सेप्ट लगता था कि जो ये 4 घंटा, ये जो 6 घंटा है, ये 4 वर्षों में 24 घंटा हो जाता था, यानी एक दिन इंक्रीज कर देते थे। और वो एक दिन हर 4-4 साल में 29 फरवरी के रूप में किसी भी कैलेंडर में ऐड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि जब हमने 6 घंटा इसे लिया तो हम लोग एग्जैक्ट टाइम से लगभग 12 मिनट ज़्यादा ले लिए। आप देखो 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड को यदि आप 6 घंटा लेते हैं, यानी कि 12 मिनट ज़्यादा समय ले रहे हैं। और यह 12 मिनट आगे चलकर 200-300-400 वर्षों में यह क्या हुआ कि ये 12 मिनट जो था वो कुछ दिन में तब्दील होने लगा, यानी कि 3 दिन होने लगा। तो उससे उस कैलेंडर में त्रुटि आना शुरू हो गया। यानी जूलियस सीजर का कैलेंडर जब फेल हुआ तो उसका प्रमुख कारण वही 12 मिनट था जिसे उन्होंने शुरू में इग्नोर किया था। तो उस 12 मिनट के समय जो कि 400 वर्षों में 3 दिन हो गया था, उसे मिनिमाइज करने के लिए ग्रेगोरियन द्वारा यह बोला गया कि क्यों ना हम 100 वर्ष जो है, 200 वर्ष है और 300 वर्ष है, यानी कि ये 100 वर्ष 200 और 300 ये जो स्लॉट है उसमें हम लोग जो अंतिम वर्ष है इसे लीप ना लें। यानी कि जो 100वां वर्ष है उसे हम 28 फरवरी ही रखें, 200वां वर्ष है उसमें हम 28 फरवरी ही रखें, 300वां वर्ष है उसमें भी हम लोग 28 फरवरी रखें। तो इस तरह उन्होंने सभी तीनों में एक एक दिन को माइनस कर दिया, जिससे ये 3 दिन की त्रुटि खत्म हो गई। और इस तरह आज भी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई त्रुटि नहीं आया। तो इस तरह हमने देखा कि शुरू के 3 शताब्दी वर्ष लीप नहीं होता है और 400 के स्लॉट वाले सभी लीप वर्ष होने लगे। इसीलिए किसी भी शताब्दी वर्ष में हम लोग 400 से भाग देते हैं। चलिए आज के हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी आधार वर्ष दिया है और उसके दिन दिए हैं, उसके आधार पर किसी दूसरे वर्ष के जो तारीख है यानी डेट है उसका दिन क्या होगा उसे देखते हैं। इससे पहले आप एक क्वेश्चन देखें जो 2012 में सीजीपीएससी प्री में आया है। निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। तो आप इसे इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, चूंकि आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से सभी शताब्दी वर्ष है, अंतिम 2 जीरो है, तो सभी शताब्दी वर्ष है। तो अभी हमने सीखा कि शताब्दी वर्ष को 400 वर्षों से 400 से भाग देकर चेक करते हैं कि लीप है कि नहीं। तो आप पहला ही ऑप्शन देखो 2800 है जो कि 400 से भाग चला जा रहा है, तो यही आपका लीप वर्ष होगा। बाकी 1800 नहीं जाएगा, ये 26 नहीं जाएगा, 3000 नहीं जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया
2800। तो पहला ये 3 का आंसर हो गया पहला। बाकी के हम लोग 3 क्वेश्चन, ये जो पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसे हम लोग अभी वाले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि हम ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखना है। एक, महीने का विषम दिन निकालने आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ वर्ष का विषम दिन निकालने आना चाहिए। यानी हम लोग ये दोनों विषम दिन का ही कॉन्सेप्ट है, और ये हम दोनों महीने और वर्ष में लगाएंगे और ऐसे कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन का, तो जनवरी से मार्च जाना है, तो आप इस टाइप से जनवरी, फरवरी, मार्च लिख लेंगे। जनवरी में कितना दिन बचा है यहाँ लिखना है, तो जनवरी में 26 दिन बचा है। फरवरी, अब ध्यान रखना है कि फरवरी कौन सा है और क्या है। तो यदि आप लीप वर्ष इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो फिर आपको इस महीने में नहीं इंक्लूड करना होगा, या आप महीने में कर रहे हैं तो इस साल में नहीं इंक्लूड करने का, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, इसको अभी हम 0 ले रहे हैं, साल में हम इंक्लूड कर लेंगे लीप वर्ष को, और मार्च में कुल कितने दिन गुजरा ये लिखना है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ वो दिन लिखा होता है जो बचा हुआ होता है, और यहाँ वो दिन होता है जो उस महीने में गुजरा हुआ होता है। तो 31 मार्च था, इसलिए हमने यहाँ 31 लिया। अब इसे हम 7 से भाग देकर इसका हम पहले विषम दिन निकाल लेते हैं। तो 7 × 21 5 होगा, और 28 यानी 3 होगा। तो इस तरह कुल हो गया 8, जिसे फिर से भाग लेंगे हम, शेष 7 से भाग देंगे तो ये शेष आएगा 1। तो इस तरह हमने देखा कि महीने का जो विषम दिन आया वो आया आपका 1। अब हम वर्ष के विषम दिन की बात करें तो वर्ष का विषम दिन क्या होगा, तो 2012 और 2013 के बीच में कितने का गैप है, 1 का, और साथ ही लीप वर्ष कितना है, 1। तो इस तरह वर्ष का जो विषम दिन हो गया वो हो जाता है कितना, 1 + 1। ये ध्यान रखना है, ये 1 क्या है, लीप ईयर जो होगा उसको देखेंगे, और ये दोनों का अंतर होगा, यानी दोनों वर्ष के बीच का अंतर। तो इस तरह 2 हो गया। तो कुल विषम दिन कितना हो गया, तो वर्ष का विषम दिन प्लस आप महीने का विषम दिन को ऐड कर लेंगे, तो 1 + 2 मिलकर कितना हो गया, 3, यानी कि कुल विषम दिन 3 हो गया। अब आप देखो कैलेंडर आगे की तरफ जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो 2012 देकर 13 पूछा है, तो इस तरह हम इसमें 3 जोड़ लेंगे। तो सोमवार में 3 यदि आप जोड़ते हो तो गुरुवार आता है। तो इस तरह हमारा पहला आंसर आ गया गुरुवार। ये आपका 2018 में पीएससी प्री में पूछा था। यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें 1 जनवरी 2000 शनिवार है, तो 1 जनवरी 2001 क्या होगा ये पूछा है। तो इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या फिर आप विषम दिन के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो आप देखो 1 जनवरी से 1 जनवरी इसको आप काट दो, क्योंकि डेट सेम है। जो आएगा डिफरेंस वो वर्ष के विषम दिन में आएगा। तो वर्ष का विषम दिन कितना होगा आप देख लो, तो वर्ष का विषम दिन होगा, गैप कितना है वो देख लेते हैं। तो 2000 और 2001 के बीच गैप होता है 1 का, तो ये 1 हो गया, प्लस लीप ईयर कौन सा आ रहा है, तो इसमें 2000 लीप होता है, तो इस तरह हमारा 1 आ गया। तो इस तरह 2 हो गया, यानी शनिवार में आप 2 दिन ऐड कर दो तो ये आपका हो जाता है सोमवार। यदि हम इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बनाएं तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2000 दिन यदि शनिवार है और यदि यह लीप वर्ष है, तो इसका अंतिम दिन जो होगा वो इससे 1 दिन बढ़ जाता है, यानी ये रविवार होगा। तो आप इससे भी बना लेंगे ये कॉन्सेप्ट भी लगाकर। तो पहला दिन शनिवार, तो यदि लीप वर्ष है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, 1 दिन ऐड हो जाता है। और फिर अगला दिन पूछा है, क्योंकि 1 जनवरी 2001 पूछा है, यानी कि 1 साल बढ़ा दिया है उसमें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो इस तरह यहाँ से भी आप सोमवार निकाल सकते हैं। तो किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप सीधा बना लें या फिर इसको पीछे ले जाकर बना सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 16 मई 1997 13 मार्च 1990 को क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ताकि आप इसमें कैलेंडर जब पीछे जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं इसको सिखाना था। तो आप देखो, पहले आप महीने का विषम दिन निकाल लेते हैं। तो महीने के विषम दिन में सबसे पहले क्या आता है, दोनों में मार्च आता है, फिर क्या आता है अप्रैल, फिर आता है मई। तो ये लिख लेना है। अब मार्च में कितने दिन बचे हैं, तो आप देखो ध्यान से यहाँ कि टोटल जो मार्च में महीना, जो मार्च के कुल दिन होते हैं वो होते हैं 31 दिन, लेकिन यहाँ पे 13 दिन गुजर चुका है, यानी कि इसमें से कुल कितने दिन गुजरने बचे हैं वो आप लिख लो यहाँ पे। तो 31 - 13 कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 10 8 और ये 18, यानी कि टोटल आपका 18 दिन मार्च में बचा। फिर अप्रैल का शेष कितना होगा, तो अप्रैल होता है 30 दिनों का, तो शेष आप 4 से भाग दे लो, 7 से भाग दे लो सीधा, तो 2 हो जाएगा। और मई का कुल 16, जो कि 16 दिन गुजरा था, ये ले लिए। अब आप देखो इसका आप जब शेष निकालेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ से 4 आएगा, 7 दूनी 14, यहाँ से 2 आएगा, और ये 4 2 6 2 8 होता है। तो कुल हो गया कितना 8, और 8 को फिर हम 7 से भाग देकर शेष निकालेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि महीने का शेष आ गया 1। उसी तरह हम वर्ष का शेष देखते हैं
तो वर्ष का शेष होगा 1997 और 90, इसके बीच का गैप कितना है वो देख लेते हैं। तो ये 7 है और गैप के साथ इसमें हम लीप ईयर देते हैं, तो लीप ईयर कितना है, तो 90 के बाद जो पहला लीप आता है वो आता है 92 और फिर आता है 96, तो यानी 2 लीप ईयर होगा, तो इसमें 2 ऐड कर देना है। तो इस तरह टोटल हो गया 9 और 9 को जब हम 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 2। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी जो लीप वर्ष जो शेष आएगा वो हमेशा 7 से कम ही होगा, क्योंकि हम 7 से भाग दे रहे हैं। तो इस तरह हम शेष देखे 1 आया और 2 आया। अब यहाँ एक बात और जो ध्यान रखना है, मई से मार्च की तरफ जा रहा है, यानी कि ये कैलेंडर के महीना पीछे जा रहा है, यानी मई से मार्च जा रहा है, और यहाँ पे वर्ष भी आप देखो पीछे जा रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, दोनों को निगेटिव लेंगे। जब भी कैलेंडर पीछे जाए तो आपको निगेटिव लेना है, या तो वो महीना भी या तो वो वर्ष भी। तो इस तरह कुल जो विषम दिन होगा वो हो जाएगा कितना, -1 -2, जो कि मिलकर होता है -3। तो शुक्रवार में आपको -3 जोड़ देना होगा, सॉरी माइनस करना पड़ेगा। तो शुक्रवार में यदि हम -3 करें तो शुक्रवार का एक दिन पीछे करते तो गुरुवार, एक दिन और पीछे करते तो बुधवार, और एक दिन और पीछे करते तो मंगलवार। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि यदि महीना पीछे जा रहा है तो आपको माइनस करना है, साल पीछे जा रहा है तो माइनस करना है। यदि कोई एक चीज़ पीछे जाएगा तो आपको एक ही चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ कि कैलेंडर के क्वेश्चन में मुख्यतः 2 कॉन्सेप्ट की बात हुई है, एक आपका लीप वर्ष का और दूसरा विषम दिन का। ये सभी क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि हमने लीप वर्ष और विषम दिन का ही कॉन्सेप्ट लगाया है। तो मिलते हैं कुछ अगले नए पार्ट के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।